सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1। इसके पाठ संख्या 1 दो बेलों की कथा। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पाठ 1 दो बेलों की कथा के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर प्रश्न है, कांसी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि सभी पशुओं की जानकारी मिल सके। वहाँ गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बकरी, गधा आदि को रखा जाता था। यदि पशु कैद से भाग जाए या भर जाए तो उनकी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट साथियों 2 नंबर प्रश्न, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका आंसर हम देखते हैं, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ गया क्योंकि बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारा करती थी। बच्ची ने देखा कि बेलों को दिन भर काम कराया जाता है, फिर उन्हें डंडे से मारा भी जाता है, खाने के रूप में उन्हें सूखा भूसा दिया जाता है। बेलों की ये दशा हालात देखकर बच्ची के मन में बेलों के प्रति प्रेम उमड़ गया। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर है, पूरी कहानी के मुख्य नायक हीरा और मोती हैं। यह प्रेमचंद की शिक्षाप्रद कहानी है जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथी की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिय साथियों, अगला 4 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति दृढ़ रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके उसे संतोषी, सहनशील, सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित एवं स्थिर व्यवहार वाला बताया है। इस प्रकार कथाकार ने गधे के सहिष्णु, सद्गुणी एवं संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो इसका आंसर हम देखते हैं, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती की निम्नलिखित घटना है। तो इसके पॉइंट के माध्यम से हमने किया है, इसे आप अच्छे से क्लियर कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, जब कांजी हाउस में हीरा द्वारा दीवार तोड़ी गई तो उसे रस्सियों से बांध दिया गया, तब मोती ने पूरी दीवार तोड़ी और उसके साथ बांध दिया गया। नेक्स्ट है कि जब उनके द्वारा खेत जोते जाते तब वे ध्यान रखते कि कभी एक दूसरे पर ज़्यादा भार न पड़े। नेक्स्ट है आगे, एक बार जब मोती मटर खाते हुए पकड़ा गया तब हीरा भी वही वापस आया और उसके साथ पकड़ा गया। इस प्रकार ये कुछ विशेषता हैं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, हीरा के उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना गया है। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्या तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं, परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया है। तो डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के बीच अत्यधिक प्यार और लगाव का व्यक्त किया गया है कि कैसे हीरा और मोती का गया के घर से भाग जाने पर झूरी और उसकी पत्नी उसका स्वागत करते हैं, उसे गले लगाते हैं। झूरी की पत्नी उनका माथा चूमती है। साथ में छोटी बच्ची और हीरा मोती के बीच आपसी लगाव को दर्शाया गया है।
छोटी बच्ची उन्हें रोज रोटी खिलाती है। ऐसे में मोती भी अपनी मूक भाषा में कह देता है कि इस छोटी बच्ची की सौतीली माँ जो इसे मारती रहती है, मन करता है सींगों पर उठाकर फेंक दूँ। नेक्स्ट है आगे 8 नंबर प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर हम देखते हैं कि यहाँ मोती के प्रेम, दया भाव, सहयोगी भावना का पता चलता है, जो और पशुओं की जान बचाकर खुश होता है, जिसे खुद की जान से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह हीरा की रस्सी नहीं काट पाता और खुद भी वही रह जाता है। ऐसे में वह बस तो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हम ना सही 9-10 पशु तो बच गए। इस प्रकार इसका आंसर किया। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 9, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क देखते हैं, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, हीरा और मोती आपस में एक मूक भाषा में बात करते थे जो केवल जीव ही समझ सकते थे। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति उनके पास, मानव जो कि खुद को इतना श्रेष्ठ समझता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, वैसे उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। नेक्स्ट है आगे ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत हो गई थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ पर इसका उत्तर देखते हैं कि गया के घर पर हीरा और मोती के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था। उनके काम भी कराते थे और मारते पीटते भी, साथ में भोजन भी सूखा भूसा मिलता। उसी जीवन में अगर कोई हमें प्यार की 2 रोटी दे दे तो वह मतलब पेट भरने से नहीं, मन को शांति मिलने से होता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। यहाँ पर ऑप्शन है, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खाली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खाली आदि सामग्री न थी। तो यहाँ पर सही उत्तर के आगे राइट का निशान लगाएंगे। तो इस उत्तर का जो आंसर है कि वो हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जो ग एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अगला साथियों रचना और अभिव्यक्ति। तो प्रिय साथियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद भी मिलेगी और आप अच्छे से अपना होमवर्क कर पाएंगे। तो रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सहनी। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है, हीरा और मोती बहुत ही संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। झूरी के घर के अलावा उन्हें हर जगह प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन वे हार नहीं मानते और हर जगह अपनी जान और शोषण से बचने का प्रयास करते। गया के घर से खुद को बचाकर वे कौंजी हाउस में फंस जाते हैं, वहाँ पर उनको भी मारा जाता है, लेकिन अपने जीवन को बचाते हुए वे उधर से भी भाग जाते हैं और अंत में अपने मालिक झूरी के पास पहुँच जाते हैं। ऐसे में हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मन में ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना ही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 12 है, आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? तो इसका आंसर देखते हैं। हम यह सार्थक रूप में समझ सकते हैं कि सही में यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ हीरा और मोती रहते वहाँ उनके साथ कैदियों की तरह व्यवहार होता था, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता। ऐसे में वे संघर्ष करके वहाँ से भागकर जीत हासिल करते हैं, अपनी आज़ादी को पाते हैं। उसी तरह आज़ादी की लड़ाई में भी भारतवासी जेल में रहे, आज़ादी के लिए लड़ते रहे, उन्होंने अंत में संघर्ष करते हुए आज़ादी प्राप्त की। नेक्स्ट है आगे भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। इसका 13 नंबर है कि बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो इस प्रश्न का आंसर है, 5 वाक्य हमें छांटने हैं। बयाई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं।
एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे, जोर तो मारता ही जाऊंगा। अपना ही हार हार आ गया। कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने को मिलता है। बेल कभी कभी मरता भी है। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। इससे तो गया, फिर भी अच्छा था। खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। तो ये प्रमुख है ही और भी जो आए हैं इससे संबंधित जो यानी कि वाक्य में जान डाल देते हैं। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 14। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर 14 नंबर है। क है दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। ख है सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, अगर वह मुझे पकड़ता है तो मैं वे मारे न छोड़ता। तो इसका उत्तर है वाक्य भेद है। मिश्र वाक्य का है ये उदाहरण। तो क है उपवाक्य अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। भेद संज्ञा उपवाक्य का है। ख है वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो यह भेद विशेषण उपवाक्य का है। ग है वाक्य भेद मिश्र वाक्य में अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पर जो भेद है संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट है ग उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। भेद विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है आगे ड उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। भेद संज्ञा उपवाक्य है। च है वाक्य भेद मिश्र वाक्य। उपवाक्य तो बिकेंगे। भेद क्रिया विशेषण और उपवाक्य। और छ है मिश्र वाक्य। उपवाक्य तो बे मारे ने छोड़ता। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट आगे है 15 नंबर प्रश्न। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर है हमें 5 मुहावरे कहानी में से छांटने हैं। तो हमने यहाँ पर 5 मुहावरों का किया है। पहला आया दांतों पसीना आना, यानी कठिन काम। राम से इतना काम करवाया गया कि उसके दांतों तले पसीने आ गए। तो यहाँ पर है सरपट भागना, इसका अर्थ है जल्दी निकलना। नेक्स्ट है सरपट भागना यानी जल्दी निकलना। रोहन अपनी मम्मी के साथ देखते ही निकलने वाली जगह से सरपट भाग गया। नेक्स्ट है प्राण निकलना, जान जाना। जब तक मैं सोहन के पास पहुंचा उसके प्राण निकल से थे। अगला है विपत्ति में पड़ना यानी कि मुसीबत में पड़ना। नैन संभल कर काम नहीं करता तुम विपत्ति में पड़ जाओगे। अनायासी यानी कि अचानक ही। रचना ने अनायासी राहुल को थप्पड़ मार दिया। अगला है प्रश्न संख्या 16। पशु पक्षियों से संबंधित अन्य रचना ढूंढ कर लिखी और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हमें पशु पक्षियों से जो में रचनाएं ढूंढनी उसे पढ़कर कक्षा में चर्चा करनी, जैसे नीतू कुत्ता, नीलकंठ मोर, गिल्लू, सोना हिरनी आदि। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, इसके चैप्टर संख्या 2 बेलों की कथा का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 9 के संपूर्ण पाठों, हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों का अध्यापन एक साथ मिल जाएगा। वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।